हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के जो आपके एग्जाम बोर्ड में आने वाले। सही है, तो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। सही है नहीं, तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा या हेडिंग भी पूछ लेगा, यानी कि क्वांटीकरण है क्या, है ना। तो अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराडे प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, यानी कि दोनों का जो है मात्रक एक ही हुआ है ना। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब तीसरे की बात करते हैं हम, दो आवेशों के बीच विद्युत बल का सूत्र लिखिए, यानी कि प्रयुक्त प्रतीकों के नाम भी लिखिए। यानी कि वो कहता है दो आवेश, तुम समझते होंगे बच्चों, कूलॉम का नियम मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कूलॉम का नियम। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। तो वो कहता है विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है ना। तो इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा है बच्चों, तो कर ही दोगे ठीक ठाक। तो क्वेश्चन नंबर आता है 5। वो कहता है विद्युत की में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए या फिर में सिद्ध कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन का निगमन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सैड है, बहुत ही जानदार है। एग्जाम में बिल्कुल आपको रखा हुआ मिल सकता है, नहीं कह नहीं सकते हम, अनुभव है हमारा। और बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजन का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आने लायक है बच्चों, तो तार लो फटाफट, आपके लिए आपके लहर आ रही है बहुत ही जानदारी। तो क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ या किरचॉफ के नियमों का व्याख्या सहित वर्णन कीजिए, है ना। तो किरचॉफ का एक डायग्राम भी है बच्चों, जिस प्रकार आपको बनाना है और किरचॉफ का नियम लिखना है। बात आती है नंबर 9 की, यानी कि वाइस्टेन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजन प्राप्त कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, आ भी सकता है और ना भी बच्चों। पहली बात तो आएगा, है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी कि अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ओम के नियम से भी मांग सकता है वो, और किसी भी चीज, यानी कि अपवाह वेग। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत ही, यानी कि चैप्टर 1 से 3 तक आपके लिए ये क्वेश्चन थे। और बात करेंगे